हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद आशुतोष में। बच्चों, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 की परीक्षा होनी है 17 और 18 फरवरी में, वो बच्चों 2 पालियों में निर्धारित की गई है। और ये जो भर्ती परीक्षा है ये आपके 60,244 पदों के लिए है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। इसमें जो बड़ी चीज़ें निकल के आई हैं वो ये है कि एक भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और कुछ खुशखबरी आपके लिए है जो बताई गई है। वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आगे की वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस पे कितना समय देना है, क्योंकि ये बहुत लास्ट पीक टाइम है। आपके पास केवल और केवल एक दिन का समय बचा। जिनका पेपर 17 को है उनके पास एक दिन है और जिनका पेपर 18 को उनके पास 2 दिन का समय है। बच्चों, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पे शुरुआत में आते हैं फिर छोड़ के भाग जाते हैं। 2 या 3 पॉइंट्स जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। दूसरी चीज़, जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आती हैं वो जेन्युइन होती हैं। उसमें से 1% भी हम आपके लिए झूठ भी कोई सब नहीं लेके आते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आगे फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन को आप पाते रहिए। बच्चों, शुरुआत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो अभी भर्ती बोर्ड ने अनाउंस किया है कि ऐसे बच्चे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के बाद भी कुछ करेक्शन रह गया, यानी कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने करेक्शन किया और करेक्शन करने के बाद भी उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। मान लीजिए किसी के पास आईडी पासवर्ड था, उसने आपका साइन चेंज कर दिया, फोटो चेंज कर दिया, या आपने नाम गलत भर दिया, तो वो सारी करेक्शन जो आपको करनी है वो आपके जिन बच्चों के नहीं हो पाए हैं उसमें भर्ती बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। और भर्ती बोर्ड ने ये कहा कि जिन बच्चों के नाम गलत हैं, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें फर्स्ट नेम आपका, मिडिल नेम और लास्ट नेम था, अलग अलग पूछा था, और कंप्लीट नेम लास्ट में पूछा था। जिन बच्चों की इसमें गड़बड़ी हुई है वो पेपर दे सकते हैं। लास्ट तक अभी सुनिए, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको भी बिना सुने आपको सेंटर नहीं पहुंच जाना है। आप नेम में करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर में करेक्शन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेल की जगह पे फीमेल और फीमेल की जगह पे मेल कर दिया है, गलती से हुआ है, ऐसा नहीं किसी ने किया, गलती से हो गया है। तीसरी चीज आपकी फोटो और सिग्नेचर। फोटो में भी आप करेक्शन कर सकते हैं और साइन, इन सभी चीजों में आप अपना करेक्शन कर नहीं सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ लेके जाने से, मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड में ये चीज़ें गलत है या एप्लीकेशन में ये चीज़ें गलत हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने साथ वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ इट मीन्स ऐसा प्रूफ जिसमें आपका फोटो क्लियर हो, नाम क्लियर हो, डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो, फादर्स का नेम क्लियर हो। ये सारी चीज़ें आप लेके जाएंगे। जब आप सेंटर पर पहुंचेंगे और वहाँ पे सेंटर पे जो आपके कर्मचारी या जो परीक्षा नियंत्रक लगे होंगे, ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे जब आप संपर्क करेंगे, बताएंगे कि हमारा ये गलत है, फिर उस टाइम वो आपको क्या देंगे, एक तरह का एक स्लिप या फॉर्म देंगे, ठीक है, या उसको आप अंडरटेकिंग फॉर्म कर सकते हैं या शपथ पत्र कह सकते हैं। उस शपथ पत्र को आपको भरना है कि मेरा नाम फला है और इसकी जगह पर गलती से ये हो गया है, इसकी जगह पर ये करने की कृपा करें। आगे परीक्षा के बाद कोई भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है। तो ये शपथ पत्र यानी कि अंडरटेकिंग आप भरेंगे और वे वहीं पे आपको मिलेगा, वहीं पे जमा हो जाएगा। आपको यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं सेंटर पे ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको वैलिड आईडी प्रूफ, ये तो हो गया, आपको करेक्शन में छूट मिल गई बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको सेंटर पे लेके क्या जाना है, तो इसमें आपके पास वैलिड आईडी होनी चाहिए। वैलिड आईडी जिसमें आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि जब 5 साल के थे तब आधार बना था तो उसमें क्या है, आप छोटे से फोटो थी आपकी, अब उसको अगर आपने अपडेट नहीं करवाया तो अब ये बिल्कुल लास्ट टाइम में अपडेट आप करवा नहीं पाएंगे। कोई ऐसा प्रूफ ले जाएंगे जिनमें आपकी फोटो क्लियर हो, वहाँ पे मिलान करने में उनको दिक्कत ना हो। अब इस वैलिड आईडी में आप ले क्या जा सकते हैं, सबसे पहले तो आधार, ये सबसे मस्ट चीज़ है। अगर आधार है तो आधार को ही प्रेफर करिए। आधार में अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो इसके अलावा आप ले जा सकते हैं वोटर कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड। पैन कार्ड के अलावा आप पासपोर्ट ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं। पासपोर्ट के अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो उससे भी आप लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके वैलिड आईडी में ही आती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप लेके जाते हैं, इसमें आपके सब में फ़ोटो होते हैं, इसके जरिए आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा।
बच्चों सिक्योरिटी के रीज़न से एक चीज़ अगर आपके इसमें करेक्शन है फॉर्म में तो आप ज़रूर लेके जाइए, 10th की मार्कशीट यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट आप लेके जाएंगे, और ये सारी चीज़ें ओरिजिनल चाहिए। फ़ोटोकॉपी अगर आप करा के एक एक साथ में रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जानी है। एग्ज़ाम सेंटर में आपको बस 3 चीज़ें ले जानी दी जाएंगी। एक तो आपकी वैलिड आईडी हो गई, दूसरा आपको लेके जाने दिया जाएगा एडमिट कार्ड, और तीसरी चीज़ है जो आपको ले जानी दी जाएगी, वो आपको ले जानी दी जाएगी ब्लू ऑब्लिक बॉल पेन। बच्चों ब्लू या बॉल पेन, जेल पेन नहीं, बॉल पेन, डॉट पेन जिसको हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में कहते हैं, डॉट पेन लेके जाना है। कोशिश करिए कि 0.7 की डॉट पेन लेके जाइए, थोड़ी मोटी चलती, स्मूथ चलती है। अगर आप ब्लू से भर रहे हैं तो ब्लू से ही पूरी OMR भरिए, 2 रंग का नहीं करना, हालांकि दिक्कत नहीं देगी, लेकिन 2 रंग का मत करिए, एक ही रंग से भरिए, चाहे ब्लू चूज़ कर लीजिए चाहे ब्लैक। अगर मुझे करना हो तो मैं ब्लैक चूज़ करूँगा, ठीक है। अब ब्लैक में भी आपको ये नहीं कि आपने एक पेन रख लिया लेके चल दिया नवाब की तरह, ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 2 पेन, ठीक है। एक सिक्योरिटी रीज़न के लिए, मान लीजिए आपका पेन खराब हो गया तो किसी से मांगते फिरेंगे क्या, नहीं, उसके लिए आपको कम से कम 2 पेन लेके जाने हैं। 3 चीज़ें आपकी, एक वैलिड आईडी, एडमिट कार्ड और ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, ये 3 चीज़ें आपको अंदर ले जाने दी जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बच्चों बात यह है कि अभी आपके पास 1 दिन है, मौका आपने लगाएं, प्रैक्टिस किए हैं, आपने स्कोर भी आपने चेक किए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आपके लिए बच्चों वो टाइम मैनेजमेंट। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको वहाँ पर जो करनी है वो क्या है, टाइम को मैनेज करना है। आपके पास केवल 2 घंटे हैं बच्चों। आपके एडमिट कार्ड में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो टाइमिंग है वो जैसे 12:05 कर दिया है, तो 12:05 वो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया है। जो 5 मिनट एक्स्ट्रा है ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिग्नेचर के लिए, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, यानी कि आपका आधार नंबर या आईडी नंबर डाल करके वहाँ पे अंगूठा लगवाया जाएगा। आपको एक स्लिप पर आपका सिग्नेचर होगा ताकि आप यहाँ पर प्रेजेंट थे, आपने पेपर दिया, आपका बुकलेट नंबर, OMR शीट नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी भरवाई जाएंगी, अंगूठा लगेगा, सिग्नेचर होगा। तो इस सब में, इस पूरी प्रोसेस में आपको 5 मिनट लगते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने वो क्या किया, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया, यानी कि आपके पास सेफ 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपके पास पूरे आपके अपने हैं। अब इस 120 मिनट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व जो करना है वो लास्ट स्ट्रेटजी आपकी अपनी है। अभी यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से गौर से सुनिए। आपके इसमें आने वाले हैं क्या, GS आएगा आपका और हिंदी आएगा, हिंदी हो जाएगा। हिंदी के बाद आपकी आएगी रीजनिंग और इसके अलावा आपका आएगा मैथ्स। 4 बच्चों, ये 4 आपके पोर्शन उसमें रहेंगे। हो सकता है आगे पीछे हो जाए, रीजनिंग आगे आ जाए, हिंदी बाद में आ जाए, या जो भी है वो आपके ये 4 चीज़ें उसमें रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन पता है कि आपके GS के कितने आते हैं 38, हिंदी के आपके 37, ठीक है। तो इन दोनों में से करना क्या है बच्चों, 120 मिनट का टाइम है। इस 120 मिनट में आपको ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में एक पोर्शन को ख़त्म करना है। यानी कि आपको टोटल अगर इन दोनों में देखा जाए तो आपके 20 से 25 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। 20 से 25 मिनट से ज़्यादा इसको आप नहीं देंगे। ज़्यादा देंगे तो फिर ये रीजनिंग और मैथ्स वाले में आपके क्या है, टाइम कम पड़ सकती है। बच्चों चॉइस आपकी है। होता क्या कि GS में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फंसाने वाले होते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो जिन बच्चों को अगर GS में दिक्कत है तो आप हिंदी पहले कर लीजिए, ठीक है, GS को आप बाद में करिए। या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप GS से उठाइए या हिंदी से उठाइए। आप एक बार में जो पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो लगता है कि ये सही है, अगर आप कंफर्म है 100%, उस पर आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन अगर नहीं आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उसको वहीं पे छोड़ दो। ना ही माइंड पे आपको प्रेशर लेना है, ना ही उसमें समय व्यतीत करना है, समय नहीं बिताना वहाँ पे, फटाक से आगे बढ़िए। रीजनिंग और मैथ्स के सवाल में आपके समय लगेंगे, नो डाउट समय लगाना है, लेकिन जिन क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको समय लगे या लगे कि इसमें समय लगेगा, उसको स्किप करिए, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते ही जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेंगे सारा, उसको एक हल्के से पेन से या मार्क करके आपको रखना कि ये छूटा है। जब आप एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पेपर को आपको फिर से आगे से ढूंढना है कि कौन से क्वेश्चन हमारे छूटे हैं। उस क्वेश्चन को दोबारा आप सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको जिनमें शंका लगे उसे आप मत छूइए, उस क्वेश्चन को आप टच नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव में आपको लेके जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में मुझे बचना है हमें। मैथ्स के और रीजनिंग के तो आंसर एग्जैक्ट आएंगे, उसमें शंका नहीं रहती है। फंसेंगे आप हिंदी में अगर कंसेप्ट क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं आपकी, तो हिंदी के क्वेश्चन फटाक से एक बार पढ़ते ही आप ऑप्शन पे टिक लगाओगे। बचता है आपका जीएस। जीएस में आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपके पढ़ते ही आंसर निकल रहा है तो ठीक है, अगर आपने 4 ऑप्शन पढ़े और 4 ऑप्शन में 2 आपने एलिमिनेट किया और 2 पे आपके दिमाग आके अटक गई कि इनमें कौन होगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसको लगाना नहीं है। लगा दोगे तो वो आपको माइनस में लेके जाएगा। इस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। लास्ट में आपको OMR जब भरना है, तो OMR जब भी आप भरेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आप 5 क्वेश्चन भरेंगे तो 5 क्वेश्चन को आप पीछे पलट कर देखेंगे कि हाँ भैया चौथे का हमने C लगाया है, 5वें का D लगाया है, 6वें का A लगाया है, उसको आपको मिलाते चलना है। अगर आप मिलाएंगे नहीं, आप सरपट भरते चले जा रहे हैं, पता चला एक का सीरीज गड़बड़ हुआ और एक के बाद सारे क्वेश्चन आपके सारे गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो एक के चक्कर में सारे गड़बड़ ना हो, इसलिए क्या 5-5 भरो, पलट के देखो कि हाँ तीसरे का A, चौथे का B, ऐसे करके उसको 5-5 मिलाते चलो, यानी भरते चले जाओ, धर 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 सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पेपर हो या कहीं भी बोलना हो, ठीक है, अच्छी और सही जानकारी तभी मिलती है जब आप अपने कान खुले रखोगे। आपको बोलना नहीं, कान खुले रखो। आपका जो इन्विजिलेटर है, यानी कि जो परीक्षा नियंत्रक हो गया, जो परीक्षा दिलाने के लिए कर्मचारी या टीचर आपके रूम में होंगे, वो OMR कैसे भरना है वो बताएंगे। ये नहीं आप पहुँचे बस धड़ाधड़ OMR भर डाला। OMR भरने में अगर गलती की तो समझ लो आपका ये चांस गया, यानी कि आपको क्या, ये आपने मौका अपने हाथ से गंवा दिया। OMR भरने से पहले आपका जो वहाँ पे टीचर होगा वो बताएगा कि OMR कैसे भरना है। गोला लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए रोल नंबर में आपके 8 नंबर हैं, तो 8वें नंबर को जब आप गोला लगाएंगे तो उसको उसी के नीचे उस नंबर में आपको गोला करना है। मान लीजिए अगर आपके रोल नंबर में नंबर कम है और खाने ज़्यादा हैं, तो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से भरना है और राइट हैंड साइड में आपको जीरो वगैरह बढ़ाना नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से आपको सटा के भरना है, राइट हैंड साइड में छोड़ दो। सबसे बढ़िया उपाय यही है कि जो वहाँ पे तुम्हारा परीक्षा नियंत्रक होगा या जो टीचर होगा वो आपको बताएगा कि कैसे उसको भरना है। OMR कोशिश करना, अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि एग्जाम में पहले क्वेश्चंस को लगा डालते हैं, हल्का हल्का निशान लगाते टिक चलते चलते हैं, OMR लास्ट में भरते हैं। OMR के लिए आपको पूरे आधे घंटे रखने हैं। आधे घंटे रखने का मतलब क्या, हड़बड़ी में OMR नहीं भरना है। आपके जितने हो जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ उतने आप लगा डालो। लगाने के बाद में जितने आपके बचते हैं उनमें आपको क्या करना है, लास्ट में उन पे अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको आप मत लगाइए, अदरवाइज उसको आप पढ़ सकते हैं। टोटल बच्चों आपके जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है। 150 का 150 नहीं लगाने लग जाना, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। इस 150 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, आपको कम से कम ये मान चलिए कि 110 क्वेश्चन जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। 110 क्वेश्चन यानी कि 110 दूना 220, ये 220 मार्क्स आपके विथ कॉन्फिडेंस अगर हैं, ठीक है, तो आप मानिए कि आप सेफ स्कोर में है, सेफ स्कोर में 220 यानी कि 110 क्वेश्चन आपके 100% अगर क्लियर हैं तो आप नेगेटिव से बचना। नेगेटिव से बचने का मतलब क्या है, अगर आपने 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है तो आप कंपटीशन में नहीं है, फिर आपको क्या है, लगाओ जो ऐसे लगाना है। नेगेटिव के लिए आप एक बार रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आपके 110 बिल्कुल सही हैं तो आपको रिस्क एक भी क्वेश्चन का लेने भर का नहीं है। आप बिल्कुल बहुत ही संभाल के नेगेटिव लगाएंगे, आपके नंबर बढ़ें या ना बढ़ें। अगर आपके 110 सही है मतलब 220 की आपकी गारंटी है, और अगर आप 220 से 230 के आसपास लाते हैं तो ये आपका सेफ स्कोर, इसमें कोई शंका नहीं है। 220 से 230 नंबर अगर आप लेते हैं तो आप हैं, आप अंदर हैं, बिल्कुल आप सिपाही बन गए। आपके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते लास्ट में फिर एक बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना, नेगेटिव से बचना, नेगेटिव से बचना, नेगेटिव से बचना, ठीक है बच्चों। वीडियो यहीं तक है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जाइए, पढ़िए, रिवीजन करिए, मॉक लगाइए, ठीक है। आज भी एक मॉक लगाओ, कल भी एक मॉक लगाओ, ठीक है। रिवीजन करो, ठीक है। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आओ, वर्दी पहन के आओ।